हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे। आप कहेंगे किस यूनिवर्सिटी का, तो महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होने वाले हैं, पूरी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग पूरी बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बात और, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक व्हाट्सएप नंबर पे हमें रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं मिल पाते, तो आप सेकेंड नंबर पर भी आप मैसेज करके अपने नोट्स या कोई भी आपको जानकारी लेनी हो बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसमें हम लोग समझेंगे कि पहले पेपर को आपको कैसे पढ़ना, उसमें क्या क्या है। देखिए, पहला पेपर यहाँ पे है शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। इसमें पूरी तरीके से समझना है कि एजुकेशन में नवाचार कैसे होते हैं, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। उसके साथ साथ आपको आईसीटी वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको संप्रेषण से संबंधित भी पढ़ना है। टोटल ये आपका 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 90 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है और 10 नंबर आपके कॉलेज वाले देते हैं, आपका इंटरनल होता है। तो ये पहला पेपर, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसका जब हम विस्तृत सिलेबस आपको बताएंगे तो एक एक चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप दूसरा पेपर देख लीजिए, स्कूल मैनेजमेंट एंड नेतृत्व, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आपका दूसरा पेपर है। ये भी 100 नंबर का पेपर है। 90 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, जो आपका सेंटर जाता है वहां पे होते हैं, और 10 नंबर आपके कॉलेज वाले देते हैं। ये दूसरा आप यहां पे पेपर देख लीजिए। थर्ड पेपर जो जो आपका है वो है समावेशी शिक्षा। देखिए, एक बात याद रखिएगा बाबू, जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, यही पेपर उसमें बदल के हो जाता है कि क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, और इसमें आके हो जाता है समावेशी शिक्षा। इसमें आपको पढ़ना रहता है कि आखिर समावेशन का मतलब क्या होता है, और जो विशिष्ट बालक कौन होते हैं, सामान्य बालक कौन होते हैं, प्रतिभावान बालक कौन होते हैं, विशिष्टता किस प्रकार की होती है, और सबसे बड़ी बात की एजुकेशन को जो तीनों रूप हैं, एकीकृत शिक्षा की विशिष्ट शिक्षा, उसके साथ साथ समावेशी शिक्षा, शिक्षा के पूरे कॉन्सेप्ट को इस पेपर में पढ़ने रहते हैं। ये आपका थर्ड पेपर है। अब जो फोर्थ पेपर है वो ऑप्शनल पेपर है, उसे आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, फोर्थ पेपर दो हैं, ठीक है। सबसे पहला टीचर एजुकेशन, और एक आप यहां पे देख लीजिए निर्देशन एवं परामर्श। इन दोनों पेपर में से आपकी पूरी स्वेच्छा है, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी एक पेपर का आप चयन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, तो हम कह रहे हैं यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आप शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा या फिर टीचर एजुकेशन जो पेपर का नाम है इसको ले लीजिए, क्योंकि टीचर एजुकेशन में आपको एनईपी पढ़नी रहेगी, एनईपी 1986 वाली पढ़नी रहेगी, एनईपी 2020 पढ़नी रहेगी, एनसीएफ 2005 पढ़ना रहेगा। तो ये आप देख लीजिए, इस पेपर को लेंगे तो बहुत सारे सिलेबस को आप एक साथ कवर करेंगे, जो टेट में और सुपर टेट में दोनों काम आने वाला है। तो ये पेपर आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बच्चों का थोड़ा सा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी इंटरेस्ट रहता है, तो आप इस पेपर को भी ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, और दोनों पेपर हम कवर कराएंगे। इसके पहले भी पढ़ा चुके हैं और नए बैच में भी इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका सिलेबस रहा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से अपने सिलेबस को समझ चुके होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सब प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दीजिए, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिकल के बारे में समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा। तो देखिए बाबू, प्रैक्टिकल जो है आपका, आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है ये पहले तो 100 नंबर का होने वाला है, और 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी रहती है। प्रैक्टिकल फाइल 2 प्रकार से बनती है। मान लीजिए आपके कॉलेज वाले कह दिए कि 5 फाइल आपको बनानी, तब तो ठीक है। अगर आपके कॉलेज वाले कह दिए कि जाओ आप फाइलें बना लो बस, तो आप 3 फाइल बनाइएगा। सबसे पहली फाइल जो होगी वो आपकी हो जाएगी। पहली फाइल यहां पे समझिएगा कि आईसीटी वाली फाइल हो जाएगी। एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा। वो क्वेश्चन हम दे देंगे या कॉलेज वाले दे देंगे। तो पहली फाइल आपकी आईसीटी की हो गई। उसके साथ साथ दूसरी जो फाइल होती है वो लेसन प्लान की होती है। दूसरी फाइल जो होती है वो लेसन प्लान की होती है, और तीसरी फाइल जो होती है वो माइक्रो टीचिंग की होती है, सूक्ष्म शिक्षण।
सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन? डी एलन। तो वो आपको माइक्रो टीचिंग की फाइल बनानी होती, किसी एक कौशल को लेके आप बना सकते हैं, चाहे प्रस्तावना कौशल हो गया, चाहे प्रदर्शन कौशल हो गया, चाहे सैंपट कौशल हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ कोई एक कौशल आप लेके उसकी एक फाइल बना सकते हैं। तो टोटल आपकी 3 फाइलें बनने वाली हैं ऑफिशियली तौर पर। यदि आपके कॉलेज वाले कह दिए कि 5 फाइल बनानी है तो उसके बाद वो टॉपिक देंगे तो आप 5 फाइल बना लीजिएगा। तो ये पूरा तरीके से सिलेबस उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब पहला पेपर जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, फिर वो क्लास प्रारंभ कर देंगे। क्लास की टाइमिंग आप सभी को बता देते हैं, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे आपकी ये क्लास होने वाली है। बहुत जल्दी टेलीग्राम पे हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे। ये टेलीग्राम का आप देख रहे हैं नाम है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई छोटी बड़ी आपको जानकारी चाहिए होती है तो एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई समझ के आप लोग इस पे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आप देख लीजिए कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और जो भी आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।